जय माता दोस्तों। अगर आप भी पित्त दोष से पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब हमारे पित्त दोष हमारे लग जाता है, लागू हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारे घर के अंदर कोई भी शुभ कार्य है ठीक ढंग से संपन्न नहीं हो पाता, यानी कि मंगल कार्य अमंगल रूप रूप में बदल जाता है। और साथ ही हर कार्य के अंदर बाधा रुकावट परेशानी होती है, यानी कि फिर चाहे कोई शादी ब्याह का कार्य हो, मकान बनाने का कार्य हो, या फिर कोई जैसे बच्चे हो, पहली बात तो होंगे नहीं होंगे तो कोई जैसे मिसकैरेज हो जाएगी, या फिर जो बच्चा होगा तो वो अपंग अपाहिज होगा। ऐसे में तो कई और धन संबंधी दैनिक धन में हमारी बरकत नहीं होती, हमेशा किसी न किसी से धोखाधड़ी दुश्मनी बनी रहती है। तो ऐसे में जैसे कि जो पित्त दोष होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक होता है। तो इसके लिए इस यानी कि पित्त दोष छुटकारा पाने के लिए मैं आज आपको छोटे-छोटे 2-3 ऐसे कार्य बताने जा रही हूँ, जो कि दैनिक कार्य है, यानी कि जो हम रोज़ाना जीवन में करते हैं। तो अगर आप जैसे आप अपनी जीवन में रोज़ाना जैसे अपने जीवन यापन करते हैं, उसमें अगर हम जो मैं बता रही हूँ, अगर इस तरह से अगर आप ये कार्य करते हैं, तो क्या होता है कि आपको पहली बात तो पित्त दोष बढ़ेगा नहीं, और जो अगर बन भी गया है तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं, यानी कि वो खत्म हो जाएगा पित्त दोष आपका। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, न तो आपको ज़्यादा पंडितों के चक्कर काटने, न कोई ज़्यादा मोटा खर्चा होगा, आपका कुछ भी कोई खर्चा नहीं होगा, और न कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए जैसे कि आप सुबह-सुबह उठते हैं, उठते ही पानी का गिलास पीते हैं। तो जैसे कि 1 गिलास रात को सिरहाने पर ही रख के सो जाएँ, तो वो सुबह उठने के बाद उस गिलास को किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें। आपके गमले हैं, घर में गमला रखा है तो गमले में डाल दें, फिर बाहर कोई पेड़ है घर के बाहर, वहाँ उसमें डाल दें। और या फिर अगर पेड़ और गमला आपके पास नहीं है, तो जो घर का मेन गेट है उसके दोनों साइड में उस गिलास के पानी को डाल दें, पहली बात तो। और दूसरी बात, जब आप चाय पीते हैं, सुबह-सुबह चाय या दूध, कॉफ़ी को भी जो भी कुछ आप पीते हैं, तो कोशिश करें कि उसमें से जैसे ये हमारी जो उँगली है दूसरे नंबर की, इस उँगली को चाय दूध में जैसे डुबोने के बाद ऊपर की तरफ 3 बार छींटा मारें, 3 बार पितरों के निमित्त, कि मन ही मन में पितरों के निमित्त 3 बार छींटा मारें ऊपर आकाश की तरफ। और तीसरा कार्य, जब आप खाना खाने बैठते हैं, तो जैसे आपके सामने थाली आ गई भोजन की, तो आप खाना खाने बैठे हैं, तो उसमें से जो भी आपका भोजन है, उसमें से सारा लेकर के थोड़ा-सा, यानी कि 1 गिलास भोजन का लेकर के उसमें सारी चीज़ें मिला कर के उस गिलास के अंदर, रोटी के गिलास में लेकर के अपने पीछे ऐसे पीछे हाथ करके पीछे रख दें पितरों के नाम का। आगे रखते हैं, जैसे हम व्रत वगैरह करते हैं, जब हम आज्ञा छूता निकालते हैं, उसको बोलते हैं देवताओं का भोग। और जो पीछे रखते हैं हमारे, वो होता है पितरों का भोग। तो अगर आपको पितरण से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जो आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसमें 1 गिलास सब चीज़ों का, जो भी आपकी थाली में रखा है भोजन सामग्री, उसमें से 1 गिलास थोड़ा-थोड़ा करके रोटी के गस्से के साथ और अपने पीछे रख दें पितरों के नाम, पितरों के निमित्त। और मन ही मन पितरों को प्रणाम करें, उसके बाद भोजन ग्रहण करें। आप ये 3 कार्य रोज़ाना करके देखें। आपको मैं गारंटी देती हूँ, आपको 1 महीने के अंदर-अंदर अगर आप लगातार करते, तो 1 महीने में आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि आप पितृ दोष के अंदर आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, और लगातार करते रहते कम से कम 6 महीने तक, तो आपको पितृ दोष से छुटकारा मिल जाएगा। इसमें ना ज़्यादा कोई मेहनत हो, ना आपका कोई खर्चा है, ना किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत है। जय माता दी।